कानकुब्ज प्रदेश जो हमारे कानपुर के आगे कन्नौज है, ये बड़ा समृद्ध प्रदेश माना जाता था। हर्षवर्धन भी यहाँ के राजा थे, जिन्होंने कुंभ में बहुत सी संपत्ति दान दे दी थी। यहाँ के राजा उदयचंद थे, जयचंद भी वहां के राजा थे, कानकुब्ज प्रदेश के। विद्वानों का गढ़ था। उसी कानकुब्ज प्रदेश में एक बहुत बड़े विद्वान हुए, जिनका नाम था श्रीहर्ष, और उनका एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है नैषधीय चरित, जिसमें नल और दमयंती की कथा है। उस समय पर भारविका किरातार्जुनीयम माँ का शिशुपाल वधम, माँ कवि कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम जैसे संस्कृत के ग्रंथ प्रचलित थे। लेकिन यह कहा जाता था कि उदते नैषधे काव्ये क्व माघा क्वच भारिवा, कि जब श्रीहर्ष का उदय हुआ और नैषध चरित जैसी रचना हुई, तो ये सब रचनाएं उसके आगे फीकी पड़ गई। ऐसे विद्वान कवि थे, और राजा उनका ऐसा सम्मान देते थे कि तांबूलद्वयम आसनम च लभते यह कानकुब्जे स्वराट। कानकुब्ज के जो स्वामी थे उदयचंद, जब श्रीहर्ष जाते थे उनके दरबार में, तो तांबूलद्वयम, दो तांबूल देते थे, पान के बीड़े देते थे, और अपने बराबर समकक्ष आसन पर बैठाते थे। ऐसा सम्मान जो आज के ज्ञानपीठ पुरस्कार लोगों को मिलते हैं, वैसा सम्मान दिया जाता है। उन्होंने जब नैषधीय चरित की रचना की, तो राजा ने कहा, तुम्हारी रचना को तब मैं स्वीकार करूंगा, ये कश्मीर की देवी शारदा इस पर मोहर लगाएंगी, क्योंकि वो विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। अपने कुछ लोगों के साथ उन्होंने भेजा, और श्रीहर्ष कश्मीर में गए। अब राजा से लोग मिलने ना दें, कि राजा की अनुमति हो तभी मां शारदा के दर्शन हो सकते थे। डल झील के किनारे श्रीहर्ष बैठ गए। वहां पर कुछ कश्मीरी औरतें आई थी पानी भरने के लिए, जल लेने के लिए। दो औरतों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि पुरुष भी आ गए, वहां पर सब इकट्ठा हो गए, और करीब 2 घंटे तक वो विवाद चलता रहा। राजा के पास वो विवाद पहुंचा। राजा ने कहा, तुम अपना पक्ष कह रहे हो, तुम अपना पक्ष कह रहे हो, कोई साक्षी भी है? तो कहा, एक व्यक्ति वहां पर बैठा था जो हम लोगों की बातों को सुन रहा था। राजा ने बुलवाया, श्रीहर्ष वहां गए, तो श्रीहर्ष से कहा, बताइए इसमें किसकी गलती है? तो श्रीहर्ष ने कहा कि ये जिस भाषा में ये लोग लड़ झगड़ रहे थे, वो भाषा मुझको नहीं आती, क्योंकि वो डोंगरी भाषा, डोंगरी भाषा का ज्ञान मुझे नहीं है। लेकिन 2 घंटे उन औरतों ने और पुरुषों ने जो झगड़े में बातें कही, वो सब डोंगरी भाषा में श्रीहर्ष ने सुना। डोंगरी भाषा में पूरी बातें सुना दी। पूरे 2 घंटे के संवाद परिसंवाद को उन्होंने राजा को सुना दिया। राजा चरणों पे गिर गया। कैसा पांडित्य! जिस भाषा का ज्ञान नहीं है, उस संपूर्ण भाषा के 2 घंटे के संवाद को ऐसी तेज स्मृति जिसकी है, ऐसे श्रीहर्ष थे। वो कानकुब्ज के रहने वाले थे। उस कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था। अजामिल भी बड़ा नैष्ठिक था, अपने पिता की माता पिता की सेवा करता था। उनके पिता ने यज्ञ के लिए कुश लाने के लिए जंगल में भेजा। वहां पर एक कोई वैश्या किसी पुरुष के साथ परिरंभण कर रही थी, आलिंगन कर रही थी। उसको देख करके उसका मन भ्रमित हो गया, अजामिल का मन, और उसने धर्म का परित्याग कर दिया, अपने जो ब्राह्मणत्व का कर्म था उसका परित्याग कर दिया, और उस प्रणय से प्रभावित होकर के उस वैश्या के साथ जाकर के रहने लगे। उनके 9 पुत्र हुए। 10वां पुत्र जब हुआ, तो गांव में कुछ साधु लोग आए थे जो भिक्षा मांग रहे थे। तो लोगों ने कहा कि अजामिल बड़ा दुष्ट है, इसके यहाँ पर को भेज दिया जाए साधुओं को। वो साधु जब उसके दरवाजे पहुंचे, तो पत्नी गर्भिणी थी। वो ले करके कहा कि हम तो वैश्या हैं, हमारे यहाँ भोजन कैसे करोगे? तो वो जो कच्चा अन्न था वो ले करके, वो सीधा ले करके निकली।
ब्राह्मणों ने जब देखा तो कहा, पुत्री अब जो तुम्हारा पुत्र हो उसका नाम नारायण रख दीजिएगा। अजामिल का जो 10वां पुत्र हुआ उसका नाम उन्होंने नारायण रखा और अपने छोटे पुत्र से अजामिल को बहुत प्रेम हो गया, बड़ा स्नेह हो गया। यहां तक कि भुंजाना प्रभिमन खादन बालक स्नेह यंत्रिता भोजयन पायन मूढ़ो न वेदागत मनांतकम, कि उसी के साथ भोजन करने लगे, उसी के साथ खाने पीने लगे, उसी के साथ खेलने लगे, उसी के साथ सोने लगे। ऐसा नारायण से उनको प्रेम हो गया। जब अजामिल 80 वर्ष के हो गए तो उनका समय आ गया, यमराज के दूत आए उनको लेने के लिए। तो यमराज ने अपने पुत्र को जो कहीं पर दूर खेल रहा था उसको आवाज दिया, आर्त स्वर में उन्होंने पुकारा, दूरे क्रीडना सप्तम पुत्रम नारायणम आह्वाय, आवाहन किया, नारायण नारायण नारायण, आर्त स्वर से। अब देखिए गीता में भगवान कृष्ण 4 प्रकार के भक्तों की चर्चा करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। उदारा है सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, आस्थिता सही युक्त आत्मा मामे वानुत्तमाम गति। 4 प्रकार के भगवान के भक्त होते हैं। एक आर्त भक्त, जैसे गजग्राह में गज आर्त भक्त था तो आर्त भगवान का भक्त होता है। जिज्ञासु भक्त होते हैं, जैसे नचिकेता था, जिज्ञासु भक्त था। कठोपनिषद में जिनकी कथा, महर्षि उद्दालक के पुत्र थे नचिकेता। अर्थार्थी, किसी अर्थ की कामना से, प्रयोजन की कामना से जो भगवान का भक्ति करता है। और ज्ञानी च भरतर्षभा, और ज्ञानी भक्त होता है। आर्त भी भगवान का भक्त है। जब नारायण 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 कह करके अजामिल पुकारने लगा तो भगवान के पार्षद आ गए। अब उधर यमदूत खड़े हुए, दूसरी तरफ भगवान के पार्षद खड़े हुए। यमदूत कह रहे हैं ये महापातकी है, इसको यमपुर हम ले जाएंगे, इसने बड़े जीवन में खराब कृत्य किए हैं, कुकृत्य किए हैं, इसको मैं ले जाऊंगा। भगवान के पार्षद ने कहा नहीं, अंत समय में इसने भगवान का स्मरण किया है। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतराम मुख आवत नहीं। मुनि लोग कितनी तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन नारायण की स्मृति नहीं आती है। इसने नारायण का स्मरण किया है, मैं इसे ले जाऊंगा। दोनों में जब विवाद हुआ तो यमदूत जाकर के धर्मराज के पास गए, कहा भर्तुर नाम महाराज पार्षदा सहसा पतन, कि भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को रोक दिया और कहा वेद प्राणहितो धर्मा अधर्मस्य दुपर्यया, कि तुम केवल अधर्म के पर्याय हो, इसे मैं नरक नहीं ले जाने दूंगा। पार्षदों ने कहा अयम ही कृतिर्निवेशो जन्म कोटि हम सामपि, यदि व्याजहार विवशो नाम स्वस्तन्ने हरि, कि विवश होकर अंत समय में जो भगवान का नाम लेता है वो मुक्त हो जाता है। यमदूत यमराज के पास गए, यमराज ने कहा हमको बता दीजिए किसको लाना है किसको नहीं लाना। मैं तो लेने गया था और वहां पर भगवान के पार्षदों ने हमको भगा दिया, तो आप ये बता दीजिए कि हमको किसको लाना है किसको नहीं लाना है। तो यमराज कहते हैं जिह्वा न वक्त भगवत गुण नाम दे, जिसने अपनी जिह्वा से भगवान का नाम जीवन में कभी न लिया हो उसको लाना है। चेतश्च न स्मरति तच्चरण विंदम, जिसने चित्त में परमात्मा के चरणों में प्रीति न की हो, स्मरण न किया हो, उसको लाना है। कृष्णायनो नमति अक्षर एकदापि, जिनका सिर कृष्ण के समक्ष न झुकता हो उन्हें लाना है। और जहां भगवत नाम उच्चरित हो रहा हो वहां पर कभी मत जाना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जहां पर धर्म की चर्चा हो रही हो वहां पर साक्षात नारायण रहते हैं, वहां पर मत जाइएगा। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, नैवे विदुर ऋषियो नाति देवा,
धर्म साक्षात भगवान के प्रणीत हैं और उनकी सभा में मत जाना। अजामिल यमदूतों से मुक्त हो गया, बहुत दिनों तक जीवित रहा, बहुत धर्म कर्म किया, अंत में वो भगवत शरण को प्राप्त हुआ। ये अजामिल की कथा है।